हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सीएमए फाइनल के अंदर हैं और अगर आप जून 2026 अटेम्प्ट के अंदर पेपर नंबर 20 ए स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल, इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियल होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन सब्जेक्ट के अंदर वो कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पर करने चाहिए, और अगर आपने वो चैप्टर्स कर लिए तो फॉर श्योर आप 60 अब मार्क्स बहुत इजीली लेकर आ जाते हो। देखिए दोस्तों, वैसे मैं कभी भी सजेक्ट सेलेक्टिव स्टडी के लिए प्रेफर नहीं करता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप सिर्फ ये चैप्टर पढ़ लो, वो मत पढ़ना। आप पूरा सिलेबस पढ़िए, क्योंकि चाहे से कुछ चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, एग्जाम में क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, बट आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कुछ ना कुछ ज्ञान, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर देकर जाते हैं, फ्यूचर में काम आते हैं। बट क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम बहुत ज्यादा कम है, नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम होने वाला है, हमारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो हमें अब सेलेक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। वो चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी बेसिस पर उनको पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, आपका ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ये सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इसका पार्ट है एसपीएम, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंड दूसरा इसका पार्ट है दोस्तों बिजनेस वैल्यूएशन। ये जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये 50 मार्क्स का है दोस्तों, और इसके अंदर ओवरऑल 4 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4। और बिजनेस वैल्यूएशन जो कि पार्ट बी है, ये भी 50 मार्क्स का है। इसके अंदर टोटल दोस्तों आपके 5 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9। अब बात करते हैं सर, हमें कौन कौन से चैप्टर्स जरूर से पढ़ने चाहिए। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर्स थ्योरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या सर आप ये बोलना चाहते हो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाते? मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ऐसा हुआ है। जून 2025 का अटेम्प्ट अगर आप उठाकर देखोगे, क्वेश्चन पेपर जून 2025 का अगर आप उठाकर देखते हो, तो आपको यह पता लगेगा कि इन चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे, थ्योरी बहुत कम पूछी गई थी। फिर सर आप क्यों बोल रहे हो कि ये चैप्टर नंबर 1 या 2 में थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करने बैठते हैं, तो हमें यह पता चलता है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से थ्योरेटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, अच्छे खासे कंसेप्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक आपका चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि ऑल्टमेन जेड स्कोर मॉडल होता है दोस्तों। इसके अलावा आपका एनसीएआर मॉडल होता है ना। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों कि जो चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये एसपीएम के अंदर बहुत अच्छे खासे नंबर आपको सिक्योर करा सकते हैं। इन चैप्टर चैप्टर नंबर 1 और 2 को तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाइएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इवन मैंने YouTube के ऊपर पूरी मैराथन क्लास अपलोड करी हुई है, अगर आप उसको देख लेते हो तो बहुत अच्छे से आपका चैप्टर नंबर 1 2 बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। उसका मैराथन का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा दोस्तों। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अपने एसपीएम के बारे में, जो 50 मार्क्स का कंटेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग बिजनेस वैल्यूएशन। देखिए, बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल आपके 5 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 5 6 7 8 9। पर दोस्तों, अगर आप
3 चैप्टर पढ़कर चले जाते हो, चैप्टर 7, 8, 9, अगर ये 3 चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, फुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस वैल्यूएशन जो 50 मार्क्स का है, बिजनेस वैल्यूएशन जो कि 50 मार्क्स का है, वो आपने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया, बिकॉज आउट ऑफ 50 मार्क्स ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये मिनिमम टू मिनिमम 45 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं। क्या सर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इनका एक्चुअल में वेटेज क्या है? वैसे तो दोनों 5-5 नंबर के चैप्टर हैं, टोटल 10 मार्क्स के ये चैप्टर होते हैं। वैसे तो ये 5-5 नंबर के चैप्टर हैं, टोटल 10 मार्क्स के ये चैप्टर होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 एक्चुअली में लॉ सब्जेक्ट के अंदर आपने जो अलग अलग चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आपने पढ़ा होगा, सरफासी एक्ट आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन आपने पढ़ा होगा, वो सभी चैप्टर्स इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर दिए हुए हैं, और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। और अगर आप उस चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने भी बैठोगे ना दोस्तों, तो आप अपना इतना टाइम खराब कर दोगे, इतना टाइम खराब कर दोगे कि उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। मतलब आपने टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया, बाई चांस अगर क्वेश्चन 2 नंबर का आया भी तो कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। तो ज्यादा बेटर है मेरे दोस्तों कि अगर आप ये चैप्टर नंबर 7, 8, 9 ये 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, अच्छी खासी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, ये 100% श्योर है कि अगर आपने ये चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत आराम से दोस्तों अबव 60 आप बहुत आराम से लेकर आ जाओगे। और मैंने पहले ही बोला है कि मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है, 25,000 प्लस उसके ऊपर व्यूज हैं दोस्तों। वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करा दूंगा, मतलब लिंक डलवा दूंगा, आप क्लिक करके मैराथन को देख सकते हो। क्लियर है? तो ये है दोस्तों एसपीएमबीबी। मैं दोबारा से बता दूं, एसपीएमबीबी सीएमए फाइनल का सबसे ज्यादा छोटा एंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से स्मार्ट स्टडी करके अगर आप जाते हो, आप बहुत आराम से दोस्तों इसमें अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इवन मैं आपको एक चीज यहां पर और बता दूं दोस्तों, अगर आप अपना ग्रुप 4 देखोगे ना, आप अपना ग्रुप 4 देखोगे दोस्तों, तो ग्रुप 4 के अंदर देखिए, एक तो आपका पेपर नंबर 17 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, पेपर नंबर 18 है सीएफआर, पेपर नंबर 19 है आईडीटी, एंड पेपर नंबर आपका 20 की अगर मैं बात करूं एसपीएम बीवी। दोस्तों ये एसपीएम बीवी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट भी, लेकिन एसपीएम बीवी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। और क्योंकि सीएफआर आईडीटी लेंदी सब्जेक्ट हैं, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, बार बार इनको याद करना पड़ता है, भूल जाते हैं, उसमें एसपीएम भी हेल्प कराता है कि अगर सीएफआर आईडीटी में आप उतने अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए, तो एसपीएम भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब वहां पर सेट ऑफ का फायदा दे जाता है आपको। एसपीएम भी छोटा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो विद इन 5 to 7 डेज आप इस पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, इजिली प्रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये है एसपीएम बीवी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आई होप आप लोगों के लिए ये यूजफुल रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी दोस्तों।